बीजेपी का धोखा और बीजेपी की झूठी गारंटी, बीजेपी का भ्रम, बीजेपी का हाईटेक प्रचार बीजेपी के नुकसान का कारण बनेगा। लोगों में चर्चा है कि बीजेपी के पास पैसा है, पावर है, घमंड है, लेकिन वर्किंग जीरो है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब हारी है, आज तक का इतिहास उठाकर देख लो आप, घमंड में हारी है। बीजेपी ने नतीजों से पहले नतीजे घोषित कर दिए, और जो नतीजों से पहले जब नतीजे घोषित होते हैं तो ना तो वो भगवान को पसंद आते हैं, ना नीचे बैठे हुए जमीन पर भगवान के बेटे इंसान को पसंद आते हैं। ये इंसानियत नहीं है, ये इस धरती पर बैठकर रावण का घमंड है। रावण रूपी घमंड ना बीजेपी को करना चाहिए, ना कांग्रेस को। कांग्रेस का घमंड तो हमारा तो है ही नहीं, हम तो जमीन पर हैं। घमंड बीजेपी का है। बीजेपी के आप नेताओं से बात करो, ओ फोन की भाषा सुनो आप, जो टीवी पर उनके बयान आ रहे हैं वो कांग्रेस को तो डैमेज करेंगे नहीं करेंगे। मतलब आपने 10 साल सिर्फ कांग्रेस को गाली देने में निकाल दिए। लोगों में चर्चा है, मतलब एक भी काम आपने नहीं किया, सिर्फ गाली, सिर्फ गाली, सिर्फ गाली। सिर्फ कांग्रेस को गाली देने में आपने पूरे 10 साल बिताए आपने। जहां महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूख जबरदस्त चलने लगे, कानून व्यवस्था जब चौपट हो जाए थ्रू आउट कंट्री। पहली बार ऐसा हुआ जब गैंगस्टर्स धमकी देकर, जेलों में बैठकर और पैसे वसूली कर रहे हैं, और केंद्र सरकार बैठे बैठे उनका महिमा मंडन करती है, उनका ग्लोरिफिकेशन करती है। किसी केंद्र के नेता के मुंह से निकला क्या हो रहा है तिहाड़ जेल में? कल हम जैसों को भी मार देंगे। जो गोलियां चलती है, तो क्या 2014 के बाद ही सारे गैंगे कैसे पनप गई पूरे देश में? कहाँ है बीजेपी? 2014 तक तो कोई गैंगस्टर ही नहीं था। अचानक क्या हो गया भाई साहब 10 साल में? और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में बांट कर ही देश चलेगा क्या? ना देश की बात हो रही है, ना देश की जनता की बात हो रही है, ना गरीब की बात हो रही है, ना नौजवान की, ना झोपड़ी की, ना विकास की, ना पब्लिक वेलफेयर की। आप वो पुरानी कांग्रेस की योजनाएं लेकर आते हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे, तो कांग्रेस की योजना है। आपने 10 किलो से 5 किलो कर दिया, और आप हम जो 1 रुपए किलो में दे रहे थे आपने उसको फ्री में कर दिया, 1 रुपया हटा दिया। तो वो राजस्थान में हमने भी कर रखा था। लोग इस बात को समझ गए कि बीजेपी का एजेंडा एनी हाउ माहौल बनाकर हाईटेक प्रचार करके कुर्सी वापस लेने का है। और कहीं ना कहीं बीजेपी संविधान भी बदलेगी। कह चुकी है बीजेपी, दलित का, पीड़ित का, शोषित का अधिकार खत्म हो जाएगा, ऐसा लोग मानने लगे हैं। और ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये क्लियर नहीं बोल रहे हैं, और अब ये क्लियर बोल भी देंगे चुनाव के वक्त, तो इनके जो 10 वर्ष के जो कर्म है, काम है, वो तो सामने आ रहे हैं ना। इसलिए चौंकाने वाले परिणाम मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट आएंगे देश के, मुझे याद कर लेना। इतने जबरदस्त रिजल्ट आएंगे, 77 याद किया जाएगा। जो हाल 77 में कांग्रेस का हुआ था, वो हाल इस बार बीजेपी का होगा।